अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के इन शब्दों को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने चरितार्थ किया। निस्क्राइब पर श्रद्धांजलि की इस कड़ी में जिस भारत माता के सपूत का हम पहला नाम ले रहे हैं, वो है परमवीर चक्र मरणोपरांत कैप्टन मनोज पांडे। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जंग के मैदान में उनकी उंगलियां बंदूकों से नहीं हटी। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त किए। 24 साल की उम्र में अपने देश पर न्यौछावर होने वाले कैप्टन मनोज पांडे ने पहले ही कहा था, अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं मैं मौत को मारूंगा। उन्होंने अपने इस कहे को करके दिखाया। कारगिल खालूवार टॉप को जीतने के लिए उनका जोश, उनका जज्बा, उनका जुनून विरोधियों के हर एक हथियार को बौना करने में कामयाब। परिणाम स्वरूप भारत के इस विरले सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रूधा नाम का एक गांव था। मनोज 25 जून सन 1975 को यहीं पर जन्मे थे। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, बचपन के कुछ साल वहीं अपने गांव में ही रहे। बाद में उनका परिवार रहने के लिए लखनऊ शहर आ गया, तो वह उनके साथ आ गए। मनोज का दिमाग बचपन से ही तेज था, मसलन वह सैनिक स्कूल में भर्ती होने में सफल रहे। इसका फायदा कहीं ना कहीं मनोज को अपने कैरियर में भी मिला। दरअसल सैनिक स्कूल में ही उन्होंने खुद को सेना के लिए तैयार किया था। 12वीं की परीक्षा करते ही वह एनडीए परीक्षा में भी सफल हो गए। एनडीए की एक इंटरव्यू का एक किस्सा है जिसमें मनोज से यह पूछा गया कि आप आर्मी को, आप फौज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मनोज ने बड़ी दृढ़ता से कहा था कि मुझे परमवीर चक्र पाना है। कारगिल की जंग से पहले मनोज सियाचिन में तैनात थे। 3 महीने का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। उन्हें बदली का भी इंतजार था। साथियों ने सामान भी बांध लिए थे। तभी अचानक आदेश आता है कि बटालियन को कारगिल में बटालिक की तरफ बढ़ना है। वहां से घुसपैठ की खबर थी। मनोज को तो जैसे ऐसे मौकों का इंतजार रहता था। और करीब 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुकरथांग, जूबर टॉप जैसी कई चोटियों पे विरोधियों के कब्जे से उन्होंने आजाद कराया। इसके बाद वो 3 जुलाई 1999 को खालूवार चोटी पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़े। वो कुछ दूर ही निकले थे कि विरोधियों ने उनके आने की आहट सुनी। उन्होंने पहाड़ियों में छिपकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ऐसे में मनोज ने बड़ी चालाकी से रात होने का इंतजार किया। अंधेरा होते ही उन्होंने अपने साथियों के साथ बात की और आपसी सहमति से 2 अलग-अलग रास्तों से विरोधियों की तरफ बढ़ने लगे। उनकी रणनीति कामयाब कर गई। विरोधी उनकी जाल में फंस गए। परिणाम स्वरूप मनोज ने विरोधियों को बंकर में से उड़ाना शुरू कर दिया। विरोधियों को कुछ समझ में आता उससे पहले मनोज ने 3 बंकरों को नस्तानाबूद कर दिया। मनोज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके निशाने पर पाकिस्तान के बचे हुए सारे बंकर थे। वह तेजी से चौथी बंकर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन उससे पहले मनोज लहूलुहान हो चुके थे। साथियों ने उन्हें कवर दिया और आगे ना बढ़ने की सलाह दी, मगर मनोज नहीं माने। दरअसल वो खुद को खालूवार टॉप पर तिरंगा फहराना चाहते थे और यही कारण था कि वो विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहे। आगे रेंगते हुए चौथे बंकर के पास पहुंचने में सफल रहे और खड़े होकर ग्रेनेड से उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और अपनी मशीन गन को उनकी तरफ घुमाकर अंधाधुंद गोलियां बरसा दी। अपने सीनियर शहीद होने के बाद भारतीय जवानों ने विरोधियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और सभी बंकरों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अंततः खालूवार पर भारतीय तिरंगा बड़े फक्र के साथ लहराया और इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। 26 जनवरी सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने
हजारों लोगों की भीड़ के सामने मनोज पांडे के पिता श्री गोपी चंद्र पांडे जी को यह सम्मान सौंपा था। हम सलाम करते हैं मनोज के इस जज्बे को, उनके इस देश प्रेम को। निस्क्राइब पर हमारा प्रयास है कि ऐसी वीर गाथाएं देश के कोने कोने में पहुंचे और आप भी इस कड़ी का हिस्सा बने, शेयर करें। जय हिंद।